7वां दिन, द्वादश ज्योतिर्लिंग। ओम नमः शिवाय। भक्तों, हर हर महादेव। हमारा हरिद्वार देवभूमि रहा है। प्राचीन समय में यहाँ देवताओं का आना जाना लगा रहता था। कनखल में शिवजी के ससुराल होने से उनके रुकने के अनेकों स्थान हैं। इसमें एक नीलेश्वर महादेव भी हैं, जो चंडी देवी पहाड़ के नीचे तलहटी में स्थित है। कथा इस प्रकार है कि जब माता पार्वती सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया, यह सुनकर शिवजी ने इस पर्वत पर खड़े होकर यज्ञ का विध्वंस देखा था। उस समय प्रचंड को क्रोध से शिवजी का चेहरा नीला पड़ गया। इसी कारण इस पर्वत का नाम नील पर्वत पड़ा। यहीं से शिवजी ने वीरभद्र को दक्ष का सिर काटने का आदेश दिया था। तभी से शिवजी नीलेश्वर के रूप में यहीं प्रतिष्ठित हो गए थे। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि मुझे कई बार नीलेश्वर महादेव दर्शन करने का मौका मिला। यहाँ 2 बार मैंने भोले बाबा की अद्भुत लीला देखी, जो संभव ना हो और जिसकी कोई उम्मीद ना हो। यदि ऐसा दृश्य दिखाई दे जाए तो वे अद्भुत अनमोल चमत्कार से कम नहीं होते हैं। कई वर्ष पहले हम एक पड़ोसी के निमंत्रण पर भंडारे में नीलेश्वर महादेव चले गए थे। वहाँ हमने महादेव शिवलिंग के दर्शन किए, माथा टेका और भोजन किया। भोजन करके मैं अकेली ही मंदिर के पिछवाड़े बाग में हरियाली देखने चली गई। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे पहाड़ अच्छे लगे। बाग में सुंदर क्यारियां, फूल पौधे और अनेकों हरे भरे पेड़ मन को लुभा रहे थे। अचानक मैं एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई। पेड़ कुछ छोटा था, पर उस पर चंपा के जैसे घने पत्ते उगे थे। तभी उस पेड़ की नीचे की तरफ से एक पतली डाली हिली और अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। अचानक मेरी निगाह उस पर गई। मैंने सोचा कि कोई गिलहरी या कोई पक्षी होगा जो इसको हिला रहा है, या हवा के झोंके से डाली हिल रही है। आसपास देखा, किसी भी पेड़ के पत्ते नहीं हिल रहे थे और न ही कोई पक्षी और न कोई गिलहरी थी। इस अद्भुत दुर्लभ दृश्य देखने से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तब अचानक वह डाली रुक गई। ऐसा लगा जैसे भोले बाबा ने अपनी उपस्थिति का एहसास मुझे करा दिया है। मैं हैरान सी डरते डरते लौटकर मंदिर में आ गई। मन कुछ और सोचने की स्थिति में नहीं था। कई वर्ष बाद जब मैं नीलेश्वर महादेव दर्शन के लिए गई तो भोले बाबा के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। जब उसी बाग में दोबारा टहलने गई तो सब कुछ वैसा का वैसा ही था। तब जाकर मैं उस पहले पेड़ वाले के पास रुक गई तो आज वे डाली नहीं हिल रही थी, वह बिल्कुल शांत खड़ा था। उसी दिन रात को मैंने अद्भुत सपना देखा कि जैसे मेरे कमरे में एक कुर्सी पर नीले रंग के नाग देवता बैठे हैं। उनसे नीले रंग का प्रकाश निकल रहा है और वे अद्भुत हैं और सुंदर हैं। मैं हाथ जोड़कर खड़ी हूँ। तभी देखा कुर्सी के नीचे सुनहरे रंग के नाग देवता बैठे हैं। मैं हाथ जोड़कर खड़ी हूँ। तभी देखा कुर्सी के नीचे दूसरे सुनहरे रंग के नाग देवता बैठे हैं। ये सब क्या था? क्या कभी नाग भी कुर्सी पर बैठते हैं? ये नीले रंग वाले शायद नीलेश्वर महादेव थे, ऐसा मैंने सोचा। और दूसरे सुनहरे रंग वाले शायद वासुकी नाग थे। जो भी देखा अविश्वसनीय था। इससे मेरे मन को बहुत अधिक खुशी मिली। बोलो शंकर भगवान की जय। भक्तों, अब मैं आपके सामने 5वें ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करती हूँ। पंजरा भीम रथ्याच, कृष्णा वेणी वृहन नदी,
मलापहारिणी यत्र सैताम लोक विश्रुता। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यह सह्याद्री पर्वत की सुंदर घनी और हरी भरी पहाड़ी पर विराजमान है। यहाँ घना वन होने से शीर चीते पहले बहुत दिखाई देते थे। यही पंढरपुर में भीमा नदी भी दर्शन देती है। इस नदी का उद्गम स्थल भी यही है। गंगा नदी शिव की जटाओं से निकली है और भीमा नदी शिव के पसीने से प्रकट हुई है, इसलिए ये भी शिव की भक्त कहलाती हैं। भीमाशंकर के बारे में एक कथा है कि प्राचीन समय में एक बलशाली राक्षस हुआ। वह कुंभकर्ण और करकटी का बेटा था। एक दिन भीम ने अपनी माता से पूछा, माता, पिताजी कहाँ हैं? आज तक मैंने अपने पिता को नहीं देखा है। तब माता करकटी ने बताया कि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण के पुत्र भीम थे। वे यहीं पर्वत पर मुझे मिले थे और मुझे अपनी पत्नी बनाया और कुछ समय तक मेरे साथ रहे और चले गए। अपने घर वे राम जी द्वारा लंका में युद्ध में मारे गए। यह सुनकर भीम ने अपने पिता का बदला लेने के लिए कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से अतुलित बल शक्ति का वरदान प्राप्त किया। वर पाकर राक्षस देवताओं को तंग करने लगा और शिव भक्त राजा कामरूप को बंदी बना लिया। तब शिव जी ने क्रोध करके भीम राक्षस का संहार कर दिया। देवताओं के अनुरोध पर भगवान वहीं भीमाशंकर के नाम से स्थापित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग एक रथाकार पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। समय परिवर्तन के साथ साथ यहाँ मंदिर की देखरेख बढ़ती रही। इस मंदिर में लगभग 5 मन का घंटा बंधा है। मंदिर में लगभग 240 सीढ़ियां हैं। यहीं से उतरकर श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पक्की सड़क भी बन गई है और जगह जगह रैंप भी बने हैं, जिससे यात्री लोग यहाँ सस्ता कर फिर आगे बढ़ जाते हैं। और सीढ़ियों के एक और दुकानें और बाजार भी लगे हैं, जिससे कि यात्री अपनी जरूरत का सामान, फूल प्रसाद आदि खरीद लेते हैं। भीमा नदी में स्नान करके यात्री भीमाशंकर के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर भीमा नदी का उद्गम स्थल है। वहीं बहती धारा के नीचे गुप्त भीमाशंकर भी हैं, जिन्हें भीमा नदी 24 घंटे शिव को नहलाती रहती है। यह रास्ता जंगली और एकांत का है और यहाँ जंगली जानवरों का भी भय रहता है, इसलिए यात्री समूह रूप में नदी का उद्गम स्थल देखने जाते हैं। ज्योतिर्लिंग से कुछ दूरी पर मां शक्ति का मंदिर है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ। नासिक से हम लोग टैक्सी द्वारा भीमाशंकर पहुंचे। टैक्सी वाले ने कुछ दूर पहले ही उतार दिया। जंगली और एकांत रास्ता देखकर हम लोगों ने दूसरी गाड़ी ली और मंदिर पहुंचे। यहाँ की जलवायु बड़ी ठंडी और प्राणदायक थी। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ और हरी भरी वादियां। ऐसे दृश्य देखकर सारी थकान उतर गई। मंदिर के गेट पर जाकर हमने फूल प्रसाद की डाली ली और सीढ़ियां उतरना शुरू किया। अधिक भीड़ नहीं थी। लगभग 2 घंटे लाइन में लगे रहे। लास्ट में भीड़ अधिक बढ़ गई, फिर भी व्यवस्था संतुलित थी। आसानी से भीमाशंकर के दर्शन हो गए। फिर हम लोग मंदिर के आंगन में बैठकर मंदिर की सुंदरता निहारते रहे। मंदिर बड़ा भव्य था। मैंने कुछ देर बैठकर वहां भोले बाबा का जाप किया। वहां चंदन की बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। कुछ देर हम वहां बैठकर आराम करके सीढ़ियां चढ़कर बाहर आए। सुबह से कुछ खाया नहीं था, भूख लग रही थी, इसलिए हमने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और टैक्सी द्वारा नासिक लौट आए। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके मन हमारा आनंद से भर गया। बोलो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की जय।